हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्ये गुणने क्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगणकावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याम्नि गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद लीला प्रवेश गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम से करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 28 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 29वां श्लोक लेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि 24वें श्लोक से भगवान ने बताना स्टार्ट किया था डिफरेंट यज्ञों के बारे में, जो लोगों की अलग अलग रुचि और चेष्टा होती है ना, रुचि के हिसाब से लोग भगवान तक जाने के डिफरेंट रास्ते जो होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें हमने अलग अलग डिफरेंट तरह के यज्ञ के बारे में बात की थी, जैसे ब्रह्म दर्शन रूपी यज्ञ, देव पूजा यानी देवताओं की पूजा करने वाला यज्ञ, फिर ब्रह्म जी भेद दर्शन रूप इंद्रिय संयम कर रूपी यज्ञ, फिर विषय हवन रूपी यज्ञ, ये सारे यज्ञ हमने बात की थी। फिर 28 में हमने देखा था भगवान ने 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया था। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये 4 यज्ञ के बारे में भगवान ने बताया था। तो 10 यज्ञ हो गए थे हमारे। फिर जो अष्टांग योग के बारे में भगवान बात कर रहे थे, इसी के ही भगवान ने कई सारे पार्ट्स कर दिए थे। जैसे अष्टांग में होता है ना, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारे अष्टांग योग के पार्ट होते हैं ना। यम करते कुछ नियम पालन, आसन, प्राणायाम, तो उन्हीं के ही बारे में भगवान आगे बता रहे। अष्टांग योग के ही बारे में भगवान आगे थोड़ा विस्तृत, उसको भगवान ने अलग यज्ञ का नाम दे दिया है। तो हम 29 श्लोक लेते हैं। आपने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नित्याहारा प्राणा प्राणेषु जुहवति। तो यहाँ श्री भगवान बता रहे हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रखते हैं, यानी प्राणायाम। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो यहाँ पे मतलब भगवान ने प्राणायाम के विषय में एक बताया है, इसको भी एक योग में शामिल कर दिया, जो अष्टांग योग का ही पार्ट है। तो उसको बताया भगवान ने। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की
सहायता से उनका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को वश में करके तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि से शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट हो सके। तो अपान वायु निम्नगामी, जो हम लोगों ने पहले वायु के बारे में पढ़ा था ना, कि वायु जो है वो भी हमारी बॉडी में 10 प्रकार की वायु होती है, हम जिसमें अपान वायु, प्राण वायु, ये डिफरेंट वायुस जो थे। तो यहाँ जो योगी है उन वायुओं को कंट्रोल में करते हैं। जो वायु होती है ना, जो ऊपर की ओर जाती है उसको हम बोलते हैं उदान वायु बोलते हैं, और नीचे की ओर जाती है उसको हम बोलते हैं अपान वायु बोलते हैं। तो जो श्वास लेते हैं वो प्राण वायु होते हैं। तो ये वायु को ही कंट्रोल करने की बात इसमें बताई है। तो जो योगी होता है, जो प्राणायाम करता है ना, अपनी सांसों की क्रियाओं को वो रोक लेता है। तो जैसे कि अपान वायु जो होती है अधोगुमी, निम्नगामी, जो नीचे की ओर जाती है, जो मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, सीधी सीधी बात लैंग्वेज में अपन बात करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, बाहर से जो वायु आती है वो हमारी प्राण वायु में आके हृदय में मिलती है, फिर वहाँ से नाभि तक आती है, फिर बाद में नीचे जो वायु होती है वहाँ पे जाके वहाँ मिलती है। यानी दोनों वायु जो एक तरह से उनमें एक दूसरे में हवन हो जाता है, तो मतलब एक दूसरे को वो मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इस तरह से वो योगी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वायु को। फिर ये एक तरह की वायु हुई। फिर दूसरा, फिर वो नीचे वाली वायु को ऊपर में मर्ज करना चाहते हैं, ऊपर वाली को नीचे में करना चाहते हैं। तो ये होती है ना अलग अलग तरह की रेकी, कुंभक, इस तरह की जो कंट्रोल करने की विधियाँ होती है सांस को, वो मतलब सांसों को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इन शॉर्ट ये है, ठीक है। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। इस तरह की वो करते हैं ना कलाएं, अभ्यास करते हैं जो योगी लोग होते हैं, सांसों को एकदम रोक लेते हैं। तो अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करने को कर दिया जाता है, इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण और अपान वायु की पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक कहते हैं। दोनों वायु को रोक लेते हैं वो, प्राण को भी सांस को भी रोक देते हैं, तो इसको कहते हैं कुंभक, रोकने को कहते हैं कुंभक। तो कुंभक योगा अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो भगवान ने क्या करा है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ हमको सांसें दी हुई हैं कि हमें इतनी सांस लेनी है, इतना हमारा जीवन रहेगा। तो योगी लोग क्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं वो लोग, है ना, योग साधना जो होती है बहुत कठिन करते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, यानी रोक लेते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है, सांस लेने की जो हमारी गति है वो धीरे हो जाती है। तो उससे धीरे हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा पाएंगे, अपनी जीवन काल को बढ़ा सकते हैं वो। क्योंकि आप कम टाइम में कम सांस ले रहे हो ना, सांसों को रोक के रख रहे हो, जितना सांस को रोक रहे हो तो सांस लेने की अवधि आपकी, यानी लॉन्ग टाइम आप सर्वाइव कर पाओगे। तो वो अपनी सांसों को रोककर अपनी जीवन की अवधि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको बहुत ही कठिन श्रम करना है। तो योगा अभ्यास जो वो करते हैं, सांसों को अंदर बाहर लेना, पता नहीं अपान को उदान में मतलब मिलाना और रोकना, ये सब जो क्रिया जो कर रहे हैं, रेचक कुंभक जो ये क्रियाएं कर रहे हैं, ये बड़ी कठिन साधना होती है और अपने आप से करा भी नहीं जा सकता। कोई भी ऐसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के सिर्फ थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं ऊपर ऊपर से क्या है ये, है ना, लेकिन जो अभ्यास करता है इसका, उसको तो अच्छी तरह से पता होता है ना कि कैसे करना है, क्या करना है। वो प्रैक्टिकली किसी अपने योग गुरु जो होते हैं उसके अंडर में ही कर पाते हैं, ऐसे कर नहीं सकते। तो इनका करने का उद्देश्य क्या है, अपनी इंद्रियों को संयम करना, कंट्रोल करना, यही उद्देश्य है ना, कि अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल कर सकें ताकि भगवान की प्राप्ति कर पाएँ वो लोग, और इससे हृदय शुद्ध हो अपना। कुछ लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हम अपनी बॉडी को स्वच्छ यानी स्वस्थ रख सकें, हेल्दी बॉडी के लिए करते हैं, तो उनका तो उद्देश्य होता है। लेकिन जिसका उद्देश्य नहीं होता है, वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही करते हैं, तो उनका हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाएगा इससे करने से। एक तरह से मतलब ये हठ योग है, हठ योग करना, अपनी बॉडी को थोड़ा तपस्या देना और करके परेशानी में बॉडी को डाल करके अपने हृदय को शुद्धिकरण करना, ये है। लेकिन इतना सब करना है फिर भी इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो है कृष्ण प्रेम।
सर्वोच्च उद्देश्य तक वो नहीं पहुंच पाते। ये सब अभ्यास वगैरह करके भी वो लोग ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, फिर ब्रह्म में वो वहाँ लीन हो जाते हैं। फिर जैसे आत्मा की अलग आइडेंटिटी होती है, तो आत्मा के पास कुछ करने को नहीं होता। हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। तो कुछ करने को नहीं होता, तो वहाँ से भी आत्मा क्या होती है, वहाँ से भी थोड़े दिन तक वहाँ घूमती रहती है ब्रह्म ज्योति में, फिर बाद में वहाँ से भी गिर के वापस धरती पे आ जाती है। तो ये सब करने का भी इतना ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए बोला गया है कि आप कृष्ण भक्ति ही करें। ये सब योग अब बस जानने के लिए है, भगवान ने बताया तो हम इस श्लोक में जो दिया हम पढ़ रहे हैं। अन्यथा हम लोगों को जो भक्ति में करना, भक्ति में लगे हैं, उनको लिए इतना ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो साधना जो भक्ति वाला पथ है उस पर चल के ही बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें प्राप्त कर। इंद्रिय कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं हो पाएगा उसके, एक भक्त के लिए। तो हठ योग, एक बार क्या होता है, एक कथा सुनते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति होता है जो हठ योगी होता है। तो वो हठ योग कर रहा होता है, उसने 25 साल तक बड़ी लंबी साधना करी, रेचक कुंभक ये सब जो प्राणायाम वगैरह करा उसने, और अपने आप को एक सिद्धि प्राप्त कर ली। और सिद्धि क्या प्राप्त करी, वो पानी पे चलने की सिद्धि ले ली, उसको मिल गई, उसको पानी पे चलने। तो उसने एक भक्त के पास में गया, एक हठ योगी जो ये योगासन जो करता है, हठ योगी, और एक भक्त, दोनों आपस में मिले एक बार। और ये हठ योगी ने भक्त को कहा, देखो मैं तुमको इस पानी पे चल के दिखाता हूँ मैं यहाँ से लेके नदी को उस पार क्रॉस करके अभी दिखाता हूँ पानी पे चल के। तो वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर चलने लग गया, क्योंकि उसने बहुत ही प्रैक्टिस करी थी और सिद्धि प्राप्त की थी। देवी देवताओं के माध्यम से सिद्धि उसको मिली थी। तो वो पानी पे चल करके गया, जा करके वापस आ गया। फिर उसने बोला, देखा मैंने इतने साल साधना करी और मैं पानी पे चल पा रहा हूँ। तो भक्त बोला, मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी ये नदी को वहाँ से क्रॉस करके दिखा सकता है, चल के दिखाओ। तो नाविक को बुलाया उसने, इधर आओ। बोला, ये लो 25 पैसे, और तुम मुझे यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ। तो नाव में बैठ के वहाँ से पार करके फटाफट थोड़ी सी देर में वापस आ गए। तो योगी बोला, ये तो गलत है, तुम तो चीटिंग कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना, मैंने तो पानी के ऊपर लिटरली चला है और आप तो नाव में बैठी हुए। बोलते, क्या हुआ, डेस्टिनेशन तो एक ही हुआ ना, तुम भी चल के उस पार गए, मैं बैठ के उस पार गया, हम दोनों उस पार जा कर के आए। तो मूर्खता तो तुम्हारी है ना कि तुम इतने 25 साल बर्बाद कर रहे हो, जो मैंने 25 पैसे में वो काम कर लिया। सिर्फ 25 पैसे दिए और मैं यहाँ से वहाँ चला गया, और तुम मूर्खों की तरह लगे हुए हो। 25 साल तुमने अपने लाइफ के बर्बाद कर दिए, तब जाके तुम नाव यहाँ से वहाँ जा पाए। तो क्या अक्लमंदी का काम किया तुमने। ये मतलब यही वाली ठीक बात है, जो ये हठ योग, अष्टांग योग, ये सब जो करते हैं, ठीक यही बात है। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको मिलता क्या है, कुछ खास नहीं मिल पाता। लेकिन जो भक्त है वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो समझदार है। जैसे वो नाविक जो भक्त था, 25 पैसे में बैठ के गया और बोला कि वही डेस्टिनेशन मुझे मिल गया जो तुम्हें मिला था। इस तरह से तो हमें चाहिए कि हम भगवत भक्ति में लगे, कृष्ण भक्ति युक्त कर्म करें। जो भक्ति करना एक तरह से वैसे है जैसे आपको बहुत मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत करके आप पास हो रहे हो। लेकिन जो भक्त है इतनी मेहनत करता है, जैसे भगवान टीचर जो होता है ना, ग्रेस मार्क देके पास कर देता है बच्चों को। जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और बार बार फेल हो रहा है, 35 नंबर ला पा रहा है, 35 भी नहीं ला पा रहा है, 35 पासिंग मार्क भी नहीं ला पा रहा है, उससे भी नीचे है, तो टीचर क्या बोले कि चलो ग्रेस मार्क देखो, इसको निकालो, नेक्स्ट क्लास में लेके जाओ। 5 नंबर ग्रेस तो ऐड करके उसको 35 तक पहुंचा के उसको नेक्स्ट क्लास में डाल देते हैं। तो इसी तरह से जो भक्त जो है, भगवान ने वो जो हरिनाम रूपी हमको ग्रेस मार्क दिया हुआ है, और जो इजी वे है, आपको ऊपर टांग नीचे टांग, सांस अंदर सांस बाहर, ऊपर की सांस को नीचे में मर्ज करना, नीचे की सांस को ऊपर में मर्ज करना, फिर दोनों सांस को बाहर निकालना और एक तरफ स्टिल कर देना, बाहर एकदम रोक के रखना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बॉडी को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेस मार्क लो, आराम से बैठे रहो, सोते सोते हरि नाम करते रहो, करते करते अपने आराम से भगवत धाम चले जाओ। तो भगवान ने ग्रेस मतलब भक्ति जो ये हरि नाम हमको दिया है, और ये भक्ति जो कर रहे हैं वो एक ग्रेस मार्क है हमें। तो आप इजीली आप लिफ्ट में बैठ के फटाफट आप भगवान धाम जा सकते हो। ये भक्ति वाला जो प्रोसेस है वो इतना ईजी हो जाता है। तो हम 30 श्लोक लेंगे। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यक्षशिपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा व्रतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञशिपितकल्मषाः
कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः। तो श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो भगवान ने बताया जो इतने सारे जो यज्ञ करे, जो 12 प्रकार के यज्ञ, अष्टांग योगी के ही 4 पार्ट कर दिए थे भगवान ने, यम नियम आसन प्राणायाम यही सारे विस्तृत करके, तो 12 प्रकार के पूरे यज्ञ हो जाते हैं। तो यह भगवान बता रहे हैं कि अभी जो 4 यज्ञ मतलब ये सारे जो यज्ञ के बारे में विवरण जो था यहाँ समाप्त हो रहा है 30वें श्लोक में, और उनका क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ कर रहे हैं इनकी एक ही उद्देश्य है कि वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं और मुक्त हो जाने के बाद यज्ञों की फल रूपी अमृत को चखें वो और दिव्य आकाश की ओर जाएं। ये उनका उद्देश्य है, दिव्य आकाश की ओर जाएं, ये उनका उद्देश्य डेस्टिनेशन है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो इतनी मेहनत करके जो आप यज्ञ करो, तपस्या करो, जो हम बात कर रहे थे वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों करना है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इसका एक ही उद्देश्य है और वह इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों के संसार के पाप कर्मों में विमल हुआ जाता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि उनका उद्देश्य क्या है, दिव्य आकाश की ओर जाना, और दूसरा यानी ऐसे इंद्रियों को कंट्रोल करना और इंद्रियों को दमन करके कंट्रोल करना जो भक्त इजीली कर पाता है ना। तो ये लोग बड़ी मतलब कठिन रास्ता अपना करके 25 साल जैसे उन्होंने तपस्या करी, वैसे ही ये बहुत कठिन मेहनत करते हैं और इनको जो डेस्टिनेशन मिलता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। उनको भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं मिलती, भगवान से प्रेम नहीं होता, बस वो लोग दिव्य आकाश में पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने बताया था ब्रह्म ज्योति, उस तरह से तो वहाँ तक ही पहुँच पाते हैं और अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनका पतन होता है इस तरह से। तो हमारी आत्मा इस संसार में आती है, एक आत्मा जो होती है हमें पता है ना कि ट्रैवल करती है, इस जन्म से पहले दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से पहले तीसरा, हमारे एक जन्म तो हुआ नहीं है, अनेकों अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हर जन्म में हमारी आत्मा के ऊपर एक लेयर, एक सूक्ष्म शरीर होता है ना। एक ये स्थूल बॉडी हमारी है जो हमें दिख रही है, जिसको हम सजाते संवारते हैं, खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते सब कुछ करते हैं, इसके लिए बीमार होता है दवाई दिलाते, लेकिन अंदर हमारे इसके अंदर आत्मा के ऊपर एक लेयर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त इनसे बना होता है। जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर, स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, इसको जला दिया जाता है क्योंकि ये वैसे ही इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही है, ये नॉन लिविंग जैसा ही है, लेकिन वो आत्मा उसके अंदर है, उसकी वजह से ही हमारा ये शरीर हमको चलायमान होता दिखता है कि ये चल रहा है, इसमें जीव है। ठीक उसी तरह से जैसे कपड़ा है ना, कपड़े को हम हैंगर पे लटका हुआ कपड़ा है तो इसके हाथ पर ऐसे दिखते हैं कि वो है, और यदि उसको ऐसे निकाल के रख दो तो ऐसे नीचे गिर जाएगा ना कपड़ा, लेकिन उसको यदि हम पहन लेंगे तो कपड़ा लग रहा है कि हमने पहन लिया। उसी तरह से हमने ये आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ है, तो ये हमको चलता फिरता नजर आ रहा है। तो कपड़ा भी हम हाथ उठाते तो कपड़ा, हाथ भी हमारे ऊपर साथ में हिल जाता है ना, कपड़ा भी ऊपर नीचे होता है उस तरह से। तो आत्मा रूपी हैंगर में ये शरीर हमने पहना हुआ है ऐसा, तो इसीलिए हमें ये शरीर हमको बोलता चालता हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, अन्यथा तो ये शरीर मृत प्राय है, कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी आत्मा निकल जाती है तो शरीर हमारा वैसे ही मृत पड़ा रह जाता है ना। उसी तरह से इसीलिए
जो आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर जो है वो साथ में ट्रेवल करता है, वो साथ चला जाता है निकल के। ठीक है, तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जीवन हमको मिला है, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर के लिए कुछ काम करें। जो सूक्ष्म शरीर है, नहीं, मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार, इस पे काम करा जाए। तो ये भगवत गीता हमको यही सिखाती है, सूक्ष्म शरीर को कैसे स्ट्रांग बनाएं, कैसे बलवान बनाएं। यही स्टडी जो है हम भगवत गीता में करते हैं। मटेरियल स्टडी शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़े हुए जो भोग सामग्री है वो हम पढ़ाई करके प्राप्त करते हैं, पैसा कमा के प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवत गीता की स्टडी है वो सूक्ष्म है, जो हमारे अंदरूनी जो कॉन्शियस है उसको उठाने के लिए हम वो स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाएं। थोड़ी थोड़ी बातों से हम विचलित ना हो, थोड़ी सी परेशानी आ जाए हमारे पास में तो हम विचलित हो ना हो, हम घबराएं ना। उन परेशानियों को झेलने की हमारे अंदर ताकत आती है। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्यों हमें परेशानियां आ रही हैं, वो हम जान पाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अरे हमारे ही पिछले पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म सामने पाप रूप में आ रहा है या भोगों के रूप में आ रहा है। तो हम समझ पाते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम उस प्रॉब्लम को ईजिली झेल पाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती हमें झेलने में। तो जो हमारी हमें कैसे काम करना है, किस तरह से हम अपने आप को उठाएं, अपने चेतना को, अपने संस्कार को ठीक कैसे करें, भक्ति करके। भगवान का भजन भक्ति करेंगे तो हमारे संस्कार जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम भजन करें, जितना हम भगवत भजन करेंगे। और भगवत भजन करेंगे कैसे? जब हमें संग होगा, साधु संग होगा। यदि हम साधु संग, सबसे इम्पॉर्टेंट है साधु संग। साधु संग करेंगे यानी प्रवचन वगैरह हम डेली बेसिस पे सुनेंगे, तो ही हम जान पाएंगे हम कि हमें क्या करना है। साधु ही हमें अपने कथाओं के माध्यम से मोटिवेट करते हैं कि आप भजन करें। अपने आप से तो हम देखो, आप कथा नहीं सुनोगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस में जो अच्छी बातें हैं वो नीचे 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 दब जाएंगी और आप सब करना छोड़ दोगे, माला जप करना छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही साधु संग होगा, यदि आप आपकी गांव में साधु आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, तो उनसे जाके मिलोगे, वो पूछेंगे आपसे हरि नाम चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो आप बताएंगे उनको। अगर वो पूछेंगे ही नहीं तो आप कुछ करोगे ही नहीं। अगर आप नहीं कर रहे तो बोलेंगे नहीं नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, ये आपको मोटिवेट करेंगे। आपको मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि भगवत भजन करो। यदि आप वही नहीं कर रहे हो तो आपका जीना ना जीना एक बराबर है। व्यर्थ के क्या संसार काम में लगे हो तो ये आप मतलब जीते हुए भी आप मरे बराबर ही हो, ऐसा वो आपको उपदेश देते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अ, साधु संग करें। साधु संग नहीं है तो आप जो लेक्चर्स होते हैं उनको सुने और ऐसी बातें करें ताकि जिससे कि हम मोटिवेशन मिले हमको कि हम भजन कर पाएँ, हम हरि नाम कर पाएँ, भोग लगा पाएँ। ये जो छोटी-छोटी एक्टिविटी यही भक्ति है। इसी को ही भक्ति कहते हैं कि भोग लगा के खाना, भजन करना, हरि नाम करना, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, जीवन में कुछ ना कुछ जोड़ें। कोई ना कोई एक्टिविटी हम ऐसी करें जिससे कि हमें भक्ति हमारी होती रहे। और जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी हम यही ऐसी ही भगवान भगवत चर्चा ही कर रहे हैं, तो ये भी हम एक दूसरे का, भक्तों का संग हो रहा है। भक्तों का संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का संग। आपसे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझसे आपको मिले, एक दूसरे से हमें मोटिवेशन मिले। आप अपनी बताएं कि हम इतना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमको देख के प्रेरणा मिलती है कि भाई ये इतना हरि नाम कर रहा है, ऐसे भजन कर रहा है, तो उसको देख के हम सीखते हैं एक दूसरे को देख के। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन करके हम भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये जो योगी लोग करते हैं, बाद में जो उनको डेस्टिनेशन मिलता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी इंद्रियों को भक्ति करके बड़ी इजीली कंट्रोल कर लेता है, उसे कुछ अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जो योगी होते हैं उनको यह है कि आपको कम खाना है, अपने खाने वाली इंद्री को, जीभा वाली को भी कंट्रोल करना है, कम खाओ। कम खाओगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, थोड़ा बीच का खाओ या कम खाओ, तो इससे इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। लेकिन भक्त का ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्त बोलता है जितना जी में आए खाओ, क्योंकि वो खा क्या रहा है, भोग खा रहा है, वो भगवान को ऑफर कर रहा है। तो सारा जो खाना है उसका पूरा प्रसाद हो गया, तो प्रसाद खाने में मना ही नहीं है, आप जितना मर्जी खाओ। तो भक्त को कोई इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, कम खाने की भी ज़रूरत नहीं है, जी भर के खा, भगवान को ऑफर कर, भर पेट खा, जितना खाना है खा। तो भक्त के लिए सब कुछ बड़ा ईजी हो जाता है। ग्रेस मार्क मिला है ना आपको, तो आप जितना मर्जी खाओ मज़े से, लेकिन भोग लगा कर खाओ।
शर्त ये है कि भोग लगा हुआ ही खाना है, बाकी आप जितना मर्जी खाओ। वैसे ही मतलब सारा प्रोसेस बड़ा ईजी हो जाता है, आप इजीली अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हो। ऐसा कहते हैं ना, ठाला दिमाग शैतान का घर। यदि आपका दिमाग खाली है तो उसमें उल्टी सीधी विचार आएंगी, है ना, और आपको उल्टे कामों के लिए लेके जाएंगी। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, वो भी यदि खाली बैठेंगी तो वो भी क्या करेंगी, गलत काम ही करेंगी। तो हमें अपनी इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ना है, उनको भगवत चर्चा में, भगवत काम में ही लगा के रखना है। उनको खाली छोड़ोगे तो वो पतन की ओर जाएंगे। लेकिन यदि हम उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, हमेशा पकड़ के रखेंगे, हमें हमारे दिमाग को इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि अपनी इंद्रियों पर नज़र रखे। दिमाग जो है वो मास्टर है, उसको नज़र रखना पड़ेगा कि हमारी इंद्री आँख क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं देख रही, हमारे कान कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सुन रहे, हमारा मुंह उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा। तो अपने इंद्रियों को जज करते रहना है, हमारे हाथों से हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। हम कुछ भी जो हमारे अंदर जा रहा है वो सारा कंटेंट है, वो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि अच्छा जाएगा तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, अच्छी, कुछ गंदा गया ही नहीं आपके अंदर। जो खा रहे हो वो भी अच्छा खा रहे हो, भोग खा रहे हो, तामसिक भोग लग रहा है वो सब सात्विक चीज़ें ही होंगी। इवन लहसुन प्याज भी नहीं होगा उसके अंदर, तो सब सात्विक जाएगा, सब कुछ आपकी बॉडी फिर सात्विकता से ही बनेगी। तो सात्विकता से बनेगी तो ऑटोमेटिकली बीमारियां कम होगी, बीमारियां कम होगी तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली तन भी अच्छा रहेगा, है ना। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं भगवत भक्ति वाली, तो उससे मन चंगा रहता है ना, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पोषण मिलता है। तो मन चंगा तो तन चंगा ऑटोमेटिकली रहेगा, तो मन का प्रभाव तन पे आता है ना। तो इसीलिए भक्ति करने से हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। और हम ये सारे योग योगी जितना भी हमने भगवान ने बताया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो करो, अपने संस्कार के हिसाब से जो मन कर रहा है वो हम कर सकते हैं। भगवान ने रास्ता बता दिया है, ये भी रास्ता है, करते हैं लोग बाग। जिनका मन करता है, पिछले जन्म में जो करके आए होते हैं उनका यही मन करता है, तो वो करते हैं करने वाले। लेकिन जो भक्त होते हैं, यदि ये लोग भी भक्ति में आ जाएं तो ये भी डायरेक्ट हायर डेस्टिनेशन में जाते हैं। फिर ये भक्त जो होता है हमेशा भक्ति में लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद क्या गति होती है उसकी, गोलोक धाम में उनको मिलता है, वहाँ पे भगवान का सानिध्य मिलता है। यानी भगवान के सखा रूप में, आप ये जो साख्य भाव से पूजा करता है तो भगवान के सखा फॉर्म में वहाँ पे जाके वहाँ भगवान के साथ खेलता है, मजे करता है, और वहाँ से लौट के वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, ये एक श्लोक आएगा, जब वहाँ जाकर ही कोई वापस नहीं आता। यदि भगवान के धाम कोई पहुँच गया तो वहीं मजे करने हैं भगवान के साथ में। जो माधुरी भाव में, वो यशोदा में मैया के अंतर अनुगत्य में वहाँ पे सेवा करेंगे। दास्य भाव में हैं वो भी वहीं रहेंगे, भगवान की दास रूप में सेवा करेंगे। और जो सख्य और मधुर भाव में हैं वो गोपी रूप में भगवान के साथ में रहेंगे, रास लीला में रहेंगे, इस तरह से। तो वहाँ ज़्यादा दिव्य आनंद है, जो वहाँ ना बीमारी है, ना कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बुढ़ापा है, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसा डेस्टिनेशन पाने की कोशिश करनी चाहिए ना, जहाँ से लौट के वापस नहीं आना हो। ये योग पद्धति ये सब करके आप ब्रह्म ज्योति ज्योति तक जाओ, वापस गिर के यहाँ वापस आ जाओ। या पुण्य करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा पुण्य ही करते रहते हैं ना, पुण्य के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ये खिलवा दिया, लोगों को खाना खिला दिया, दान कर दिया, कपड़े दे दिए, ये दे दिया, ये सब करके लोग ज़्यादातर इसी पे आकर्षित रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा परलोक, नेक्स्ट लाइफ हमारी, इसके लिए हमको नेक्स्ट लाइफ तो लेनी पड़ेगी, जन्म तो लेना ही पड़ेगा, माता के गर्भ में आना पड़ेगा, वो सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा ना। आप पुण्य कर रहे हो तो उसको भोगने के लिए आपको जन्म तो मिलेगा ही ना। जन्म लोगे तभी तो आप पुण्य भोगोगे, फिर आपको अच्छा अच्छा भोग मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में। तो वो नेक्स्ट लाइफ के लिए आप कर रहे होते हो जो भी पुण्य होता है, या स्वर्ग मिल जाएगा या नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ज़्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भी आप जैसे पुण्य खत्म हुए भोगा, वापस धरती पे फेंक दिए जाओगे। ये ठीक उस तरह से जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें जितना पैसा है आपने उधारी में खूब सारा वो खरीदारी कर ली, लेकिन जैसे ही ख़त्म हुआ ठन ठन गोपाल, फिर आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हो। उसी तरह से पुण्य यानी आपका क्रेडिट कार्ड, जितना आपके पास में पैसा है उतना आपने यूज़ कर लिया, जितना आपके पास पुण्य है आपने स्वर्ग में भोग कर लिया या जीवन में नेक्स्ट लाइफ में भोग कर लिया, ख़त्म हुआ वापस। और जब आपको अच्छा मिला नेक्स्ट लाइफ में, तो उसमें ये भी चांसेस है कि आप गलत कामों में उतर जाओ। जिसके पास अधिक पैसा आता है फिर वो गलत संगत की पड़ जाता है, फिर गलत काम में पड़ जाता है, फिर से गिर जाओगे, फिर आप नरक में जाओगे। तो इसीलिए ना पुण्य करो ना पाप करो, सिर्फ
और योगा ये सब करना है, अष्टांग योग, योग तप ये सब करना है तो करो, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय है भक्ति करो, भजन करो, भगवान का हरि नाम करो, ये जप करो, कीर्तन करो, ये बेस्ट है। क्योंकि इसमें अगर आप करते करते प्रोग्रेस करोगे, ना तो भक्ति का पतन होता कभी, क्योंकि इसका पतन भी नहीं होता। भगवान ने बताया था ना, थोड़ा सा भक्ति की युक्त में कर्म किया गया, इसका कभी पतन नहीं होता, भगवान ने ये बताया हुआ है। तो इसलिए भक्ति करना इज बेस्ट। आप सबसे कंपेयर करके भी देखते जा रहे हैं ना, हम साथ साथ में इसकी बार बार हम बातें भी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है कि हम भक्ति करें, जिसका कभी थोड़ा सा भी अगर कुछ हमने किया है तो उसका कभी पतन नहीं होता। हमने भगवत गीता आज पढ़ी, ये हमारे पास में, ये नॉलेज जो हमारे पास में आ रही है, जितनी भी हम ग्रहण कर पा रहे हैं, वो 100% हमारे पास में रहेगी, कभी इसका नाश नहीं होगा। अगला जन्म, पिछला जन्म, जो भी जन्म जितने भी हो जाए, चाहे पशुओं ने भी मिल जाए तो भी इसका नाश नहीं होगा, वो आपके पास में कॉन्शियस में ये रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइफ में आप यदि मनुष्य बनते हो तो आपके पास ये कंटिन्यू रहेगा, ये चीज़ नाश नहीं होता। और डेस्टिनेशन आपका कितना अच्छा है कि भगवत धाम जाओगे, वहाँ से लौट के वापस नहीं आना है, डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो वो उसके लिए काम करो ना, जो बेस्ट चीज़ है। तो हमें चाहिए कि ये सब योगों के पीछे ना पड़ के सिर्फ भगवान का भजन ही करें। ठीक है, तो हमारे ये 2 श्लोक खत्म हुए। योगों के बारे में भगवान ने यज्ञों के बारे में भगवान ने बताया था, और लोगों का उद्देश्य है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना। लेकिन जो भक्त है अपनी इंद्रियों को भक्ति करके ही बड़ी इजीली कंट्रोल कर लेता है, और उसको हमेशा हरि भजन में लगा करके, और मरने पर भगवत धाम जाता है, जहाँ से लौट के कभी वापस नहीं आना होता, जन्म नहीं मिलता हमें, और वहाँ हमेशा भगवान की सानिध्य में ही हम रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसी का प्रयास करना चाहिए। तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।